नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। भगवान की कृपा से आप सभी कुशल मंगल से होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आज चलिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से शेयर करूंगी महालया श्राद्ध की कुछ विशेष बातें। तो फिर इस महालया विश्व को नमन करते हुए चलिए फिर शुरू करते हैं। ये देखिए, ये है महालया श्राद्ध को विधि विधान से किए जाने वाले पूजा सामग्री। इस श्राद्ध में कटहल के पत्ते का उपयोग होता है। जिन किसी को भी ना मिले तो उस जगह पे आप केले के पत्ते का भी उपयोग कर सकते हो। इस महालया श्राद्ध को उड़ीसा के नरेंद्र सरोवर या फिर जगन्नाथ धाम में दिया जाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। परंतु जिन किसी के बस में नहीं होता है, अपने घर में ही पंडित के द्वारा ये श्राद्ध दे सकते हैं। अश्विन महीने में दिया जाता है ये श्राद्ध और मूलाष्टमी के बाद ही ये श्राद्ध देना शुरू होता है। इस महालया श्राद्ध की विशेषता ये है कि चाहे पितृलोक से हो या मातृलोक से हो, जो कोई भी इस धराधाम में स्थित नहीं है, उन सब के आत्मा के शांति के लिए इस श्राद्ध में पिंड दान दिया जाता है। और हमारे हिंदू समाज में इस श्राद्ध को और इस महीने को एक देवत्व भरा महीना माना गया है। माना गया है कि इस महीने में देवतागण और आत्मागण धरती पे वास करते हैं और इस श्राद्ध के जरिए आप अपने पूर्वजों का आशीष प्राप्त कर सकते हैं और ये आशीष आपके जीवन में काफ़ी मंगलकारी स्थित होता है। और पितृपक्ष के चलते जिन किसी से भी ये श्राद्ध छूट जाता है, वे दिवाली के दिन इस श्राद्ध को दे सकते हैं। श्राद्ध के उपरांत पंडित जी को दान के स्वरूप में अन्न, वस्त्र और दक्षिणा दिया जाता है और उनका आशीष लिया जाता है। कहने को तो और भी बहुत सारी जानकारी है इस श्राद्ध के बारे में, परंतु मैं अपना वीडियो यहाँ पे ही समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे फ्रेंड बन जाइए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। फ्रेंड्स, आपके मनपसंद लायक वीडियो मैं लाती रहूँगी और मेरी तरफ से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आपका हर दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।